नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज हम पढ़ने वाले एनपीओ का एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके पीछे रीजन भी है। जो आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 करके, और अनसॉल्व क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं है 120 पेज पे, ठीक है। वही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं जो बोर्ड में एक बार मार्च 22 को आया है, दूसरी बार मार्च 23 को आया और तीसरी बार जुलाई 24 को। ऐसा 3 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है एनपीओ का, ठीक है। तो एनपीओ का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमें याद रखनी पड़ती है कि हमें हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, ये पहले हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन हमें स्टार्ट कैसे करें, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमेशा एक बात क्या याद रखनी है कि आपको जो पहले प्रीवियस ईयर के बैलेंस है, मतलब लास्ट ईयर के जो बैलेंस है, एडजस्टमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, बैलेंस, वो आपको रिकॉर्ड करना है और साथ ही साथ एडजस्टमेंट मार्क करना है। ये दो चीजें आपको स्टार्टिंग में करनी है। कौन कौन सी? पहला, प्रीवियस ईयर के जो बैलेंसेस है वो, जैसे कि अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 120, तो अभी हम उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने स्टार्ट ही करता हूं, मेरे पास भी क्वेश्चन ही है फिलहाल। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज करके है, नासिक, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ठीक है। तो यहाँ पे हम 31 मार्च 2019 ईयर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 31 मार्च 2019, यहाँ पे भी हमने मेंशन किया 31 मार्च 2019 पहला। हाँ, चाहे तो आप ऊपर मेंशन कर सकते हो बुक्स ऑफ, जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, लिखो आप केबीपी इंजीनियरिंग कॉलेज। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक अ कैश बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट है ये? कैश बैंक, मतलब एक रियल अकाउंट टाइप है। कौन सा अकाउंट, कौन सी कैटेगरी में आता है ये? रियल अकाउंट, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है। जो आपके क्वेश्चन में जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया वो कौन सा अकाउंट है? मैंने बोला रियल अकाउंट, और वो कैश बैंक अकाउंट है। उसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा याद रखो कैश बैंक ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। और उसमें कैसा है, क्या है उसके बारे में पहले बात करने से पहले डायरेक्ट नीचे देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। वहां पे एक टेबल बनाया, वहां पे 31 मार्च 2018 करके लिखा है और 31 मार्च 2019 करके लिखा है। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है आपके हिसाब से? 18 होगा कि 19 होगा? राइट है ना, 18 होगा, राइट है। तो 18 तो हम सारे एसेट्स लिखते हैं। तो पहला बुक्स देखो, बुक्स का अमाउंट कितना है? 6 लाख है। तो हम पहले यहाँ पे मेंशन करते हैं बुक्स 6 लाख, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया। फिर हमें चेक करना है साथ ही साथ, देखो पेमेंट साइड कोई बुक्स है क्या? है। और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, मतलब 2 एडजस्टमेंट है। 2 एडजस्टमेंट, तो उसके हिसाब से हमें उसको जगह छोड़ना है। तो मैंने उसके हिसाब से उसको जगह छोड़ा। एडजस्टमेंट तो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद नाम है फर्नीचर, 3,90,000। देखो पेमेंट साइड भी फर्नीचर है, बुक्स के नीचे लिखा है पेमेंट साइड। देखो एक बार जरा मिलेगा आपको वहां पे फर्नीचर। चलो अभी टेबल में आ जाओ, जो रिसीव पेमेंट के नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया? 3,19,000। हम सारे प्रीवियस ईयर के बैलेंस लिख रहे हैं। 2 एडजस्टमेंट है, 2 लाइन, 2 जगह छोड़ना है, 2 लाइन का। क्लियर? वंस अगेन हम सारे प्रीवियस ईयर के ही बैलेंस रिकॉर्ड करें स्टार्टिंग में। देखो ध्यान दो प्रॉपरली। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए देखो कोई एडजस्टमेंट है क्या? नीचे का एडजस्टमेंट है डोनेशन का, मतलब एक ही एडजस्टमेंट है। तो हमें एक ही एडजस्टमेंट, एक ही लाइन जगह छोड़ना है, बिल्डिंग फंड। यहाँ पे लिख देता हूं बिल्डिंग फंड। उसका अमाउंट कुछ है 10 लाख। देखो यहाँ पे 10 लाख करके अमाउंट है उसका, मिला 10 लाख अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो दिया आपको फिक्स डिपॉजिट मिला 9 लाख 10। देखो जरा पेमेंट साइड को फिक्स डिपॉजिट, हाँ है, इसका मतलब उसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक लाइन जगह छोड़ेंगे। फिक्स डिपॉजिट कितना अमाउंट है? देखो वहां पे फिक्स डिपॉजिट का 9,10,000, 9,10,000। तो उसको भी एक लाइन जगह छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? देखो कैपिटल फंड, हम जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कैपिटल है वो हमारा एक्चुअली 9,47,400 कैपिटल फंड, 9,47,400, ठीक है। चलो ये देखो हमने क्या किया, पहला जो भी प्रीवियस ईयर के बैलेंस थे वो सारे हमने रिकॉर्ड किए, किसमें? एसेट्स एंड लायबिलिटी में। फिर देखो नीचे कोई एडजस्टमेंट है 50% ऑफ डोनेशन। तो आपको क्या करना है? डोनेशन को मार्क करना है। तो पोस्टिंग के समय आपको याद रहेगा कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ठीक है। डोनेशन को मार्क किया आपने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, किसको मार्क करना है? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम है। मेंबरशिप फीस है, एनुअल मेंबरशिप, वही आपका सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। और लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटल है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस को भी मार्क करो। किस किस को मार्क किया आपने? देखो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, ठीक है। हम स्टार्ट करें फिर।
चलो पहला किससे स्टार्ट करते हैं, पोस्टिंग। पोस्टिंग करते समय ध्यान रखो, आप पेमेंट से साइड से स्टार्ट करो या तो रिसिप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। पेमेंट में पहला ही क्या लिखा है, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। एक बात बताना चाहता हूँ, पेमेंट में अगर स्टार्टिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हमेशा याद रखो नो एंट्री, मतलब पिछले साल का बैलेंस है, पिछले साल का कैश बैंक वगैरह नो एंट्री रहता है। चलो पेमेंट साइड, पहला सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, कितना अमाउंट है, 11,70,000। एक्सपेंडिचर देखो आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वहां पे पेमेंट है और यहाँ पे रिसिप्ट है। जो भी पेमेंट साइड आएगा या तो क्या रहेगा, या तो एक्सपेंडिचर या फिर एसेट्स। यहाँ पे क्या रहेगा, या तो इनकम या फिर लायबिलिटी। तो आइडेंटिफाई करने में आसान हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो फिर। चलो पहला देखो वहां पे क्या था, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। आपके हिसाब से क्या है, एक्सपेंडिचर क्या एसेट्स, ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर ना, तो हम यहाँ पे लिख देते सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। कितना अमाउंट है देखो जरा, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ का कुल मिला के 11,70,000। कोई एडजस्टमेंट है उसके ऊपर नहीं है, तो हमें अमाउंट कहाँ पे लिखना है, आउटर कॉलम में। कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा तो अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना अमाउंट है, 55,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 55,000। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है वहां पे, बुक्स 61। अब ये बुक्स हमारे लिए एक्सपेंडिचर नहीं है, हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज बुक्स हम लाइब्रेरी में रखेंगे, बुक्स तो हर साल वो कंटिन्यूसली यूज होता ही रहेगा, राइट नहीं। बुक्स ऐड, बुक्स में ऐड करेंगे परचेस। अगर परचेस नहीं लिखना, आपने बुक्स लिखा तो भी वहां पे चल जाएगा आपका। कितना बुक्स है, 61,000, तो मैंने यहाँ पे 61,000 लिखा। कितना आंसर आएगा, 6,61,000। क्लियर हुआ। उसके बाद क्या देखो, सेम फर्नीचर भी है 51,000। चलो फर्नीचर भी ऐड कर लेते। फर्नीचर में परचेस, परचेस याद नहीं रखा तो कम से कम फर्नीचर तो लिखो। 51,000 कुल मिला के टोटल कितना आएगा, 3,70,000 ऐड करने के बाद। उसके बाद क्या लिखा, स्टेशनरी। आपके हिसाब से क्या है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है क्या एसेट्स है, एक्सपेंडिचर ना, ठीक है। कोई एडजस्टमेंट क्या देखो, स्टेशनरी कितना अमाउंट है देखो वहां पे जरा, स्टेशनरी का मैंने अमाउंट नहीं देखा था, 21,850। 21,850 अमाउंट है किसका, स्टेशनरी का। उसके बाद देखो फिक्स डिपॉजिट मिलेगा आपको। हो पहले से ही है ऐड फिक्स डिपॉजिट, ये एक्चुअली हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्ट किया हमने फिक्स डिपॉजिट में, 8,50,000। 8,50,000 कुल मिला के अगर हम ऐड करने जाएंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, 9 और 8 17 होता है ना, 17,60,000। ये हमारा क्या बन जाएगा, फिक्स डिपॉजिट का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद क्या लिखा है, बैलेंस क्रेडिट डाउन, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारा कैश बैंक की है। कैश इन हैंड और कैश आउट में आपके हिसाब से क्या, एक्सपेंडिचर क्या एसेट्स, ऑब्वियसली क्या है, एसेट्स है। कैश इन हैंड, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैश इन हैंड। कितना अमाउंट है जरा देखो जरा प्लीज, कैश इन हैंड का अमाउंट है 16,650। 16,650। उसके बाद कैश एट बैंक का देखो 2 लाख रहेगा, कैश एट बैंक 2 लाख। मिला क्या आपको सर, यहाँ तो कोई डाउट है क्या, देखो हमने कौन सा साइड सॉल्व किया, पेमेंट साइड। अभी हमारा कौन सा साइड बाकी है, अभी भी रिसीव साइड। चलो रिसीव साइड में आते हो। रिसीव साइड में देखो पहला ही बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का है, पिछले साल का कैश बैंक बैलेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट नो एंट्री। ठीक है, तो हमारे लिए कैश इन हैंड कैश बैंक तो नो एंट्री बन जाएगा। फिर क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट। 2 ऑप्शन है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी, है ना। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा आपका, ऑब्वियसली इनकम, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है देखो जरा, अमाउंट जरा उसका 55,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 55,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, वो भी हमारे लिए क्या, इनकम, क्योंकि हर साल मिलेगा। हम देखो ना ओटीटी प्लेटफॉर्म भी तो यूज करते हैं, जी5, डिज्नी हॉटस्टार वगैरह, उसका भी तो सब्सक्रिप्शन पे करते। सब्सक्रिप्शन हमने मतलब मेंबरशिप लिया है ना, उसका मेंबरशिप रिन्यू करना पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन तो उनके लिए इनकम भी बन जाता है। ठीक है, बाय सब्सक्रिप्शन।
किसी मैगजीन का भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, जर्नल का भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है। 28,300 एडजस्टमेंट है ना एडजस्टमेंट, और ये इनकम है, ध्यान रखना क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ऊपर इनकम। नेक्स्ट लाइव मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट है 25,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट देता हूँ, यहाँ पे लिख देते पहले लाइव मेंबरशिप फीस कितना अमाउंट है देखो तो प्लीज अमाउंट दे देना 25,000, तो मुझे यहाँ पे 25,000 इनर कॉलम में लिखना है, एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या लिखा है देखो डोनेशन पे हमारे लिए क्या इनकम है, बाय डोनेशन कितना अमाउंट है देखो डोनेशन का 7 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 लाख, एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ना है। उसके बाद क्या ट्यूशन फी 12,30,000, वो भी हमारे लिए क्या है इनकम है, बाय ट्यूशन फी 12 लाख, सॉरी एडजस्टमेंट नहीं ना उसके ऊपर, एडजस्टमेंट नहीं तो अमाउंट कहां पे आना चाहिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है वहां पे टर्म फी 2,08,000, ध्यान दो यहाँ पे टर्म फी 2,08,000। नेक्स्ट सन्ड्री रिसिप्ट, वो भी हमारे लिए क्या है इनकम है, बाय सन्ड्री रिसिप्ट, देखो सारे इनकम ही आ रहे हैं, कोई लाइबिलिटी आ रहा है क्या देखो, ज्यादातर आपको इनकम ही मिलते हैं। सन्ड्री रिसिप्ट कितना अमाउंट है 8,000, अमाउंट कितना था वही मैं याद नहीं रख रहा हूं, है ना। एडमिशन फी रेवेन्यू मतलब इनकम, और उसका अमाउंट है 60,000, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू का मतलब ही क्या होता है इनकम। एडमिशन फी कितना मैंने भूल गया देखो फिर से 60,000 भूल ही जाते हैं हम। चलो यहां तक क्लियर हुआ। देखो अभी हमने क्या किया पोस्टिंग, 1 सेकंड, पहला स्टेप क्या किया था हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी बैलेंस है हमने रिकॉर्ड किया, साथ में एडजस्टमेंट मार्क किया, उसके बाद हमने पोस्टिंग स्टार्ट की। अभी हमें क्या स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। चलो एक करते हैं, 1-2 एडजस्टमेंट की फिर यहाँ पे बता देता हूँ, आपको आसान रहेगा इस सम के पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इफेक्ट एंड सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट इफेक्ट ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, सेकेंड इफेक्ट। पहला कौन सा था लिख देते हम, ओहो डेप्रिसिएशन, लेस फ्रॉम एसेट। दूसरा एक्सपेंडिचर, दूसरा इफेक्ट कहां पे आना चाहिए एक्सपेंडिचर। सेकेंड और एक हमारा एडजस्टमेंट डोनेशन का है ना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, शॉर्टकट लिखो चलेगा ना, पूरा नाम बैठेगा ना, बीएफ नहीं है क्या, बिल्डिंग फंड है, नहीं तो बॉयफ्रेंड बोलोगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो हमें क्या करना है लेस फ्रॉम डोनेशन, और एड टू क्या करना है बिल्डिंग फंड। थर्ड और एक एडजस्टमेंट कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये हमारा इनकम है क्या, कोई भी इनकम, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी हो, आउटस्टैंडिंग विजिट फी हो, आउटस्टैंडिंग रिसीट फ्रॉम डिस्पेंसरी हो, कोई भी इनकम हमें क्या करना है पहला ऐड टू सब्सक्रिप्शन, मतलब जो इनकम रहेगा इसमें उसमें ऐड करना। जरूरी नहीं कि ट्यूशन फी भी सब्सक्रिप्शन में ऐड करोगे, ऐसा नहीं करना है। ट्यूशन फी रहेगा आउटस्टैंडिंग तो ट्यूशन फी में ऐड करना, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो किस में ऐड होगा सब्सक्रिप्शन में। और दूसरा फिर कहाँ पे आना चाहिए आपका एसेट्स, और एक है फिफ्थ कैपिटलाइज, क्या है कैपिटलाइज, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस की इनकम, लेस फ्रॉम इनकम रहेगा ये ध्यान रखना। और दूसरा ऐड टू कैपिटल फंड, ये कॉमन एडजस्टमेंट है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, और भी 2 है लेकिन अभी सम में नहीं तो हम लिखेंगे नहीं, फिलहाल नेक्स्ट सम के लिए हम जरूर लिखेंगे, ठीक है कॉमन, ठीक है। चलो तो एक स्टार्ट करें फिर। देखो पहला लाइन से आते हैं, लाइन से मतलब क्या, पहला वाला ये एडजस्टमेंट करते हैं, आउटस्टैंड सॉरी 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब यहाँ का जो डोनेशन है 50% बिल्डिंग फंड के लिए। देखो डोनेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब बोल के दिया कि डोनेशन हम बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं, डोनेशन हम लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा बोल के दिया कि स्पेसिफिक है तो उसका मतलब हमें वो लाइब्रेरी में ही लिखना है, और कुछ भी नहीं बोला खाली डोनेशन दिया तो मतलब जनरल डोनेशन आपका इनकम होता है। तो उन्होंने क्या बोला उस डोनेशन का कितना परसेंट पार्ट, 50% पार्ट के क्या है हमारा बिल्डिंग फंड के लिए, मतलब बचा हुआ रेवेन्यू हो गया।
तो यहाँ पे लेस करते हैं, देखो यहाँ पे बोला भी है लेस फ्रॉम डोनेशन, लेस बिल्डिंग फंड करके लिख देते हैं यहाँ पे हम, बिल्डिंग फंड भी अपने लिख रहा हूँ यहाँ पे 3,50,000 माइनस करेंगे तो बाहर कितना आएगा 3 लाख। दूसरा बिट क्या है, ऐड टू बिल्डिंग फंड, ऐड बिल्डिंग फंड में मुझे क्या करना है, ऐड करना, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डोनेशन 3,50,000। ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 13,50,000। कोई डाउट लगा के देख लो एक बार, कंफर्म करो। सिंपल था कि डिफिकल्ट लगा? डोनेशन से लेस किया है, दूसरा बिल्डिंग फंड में हमने ऐड किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे मिला क्या आउटस्टैंडिंग। पहला मुझे क्या करना है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, दूसरा फिर क्या करना है एसेट्स में, और कितना आउटस्टैंडिंग है 5,300। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग, शॉर्टकट 5,300, टोटल ऐड करेंगे तो 33,600 टोटल इसका। दूसरा बिट कहां पे आना चाहिए, एसेट्स में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ध्यान दो कैसे लिख रहे, क्या लिख रहे वगैरह वगैरह। कितना था 5,300। देखो समझ में आएगी नहीं, क्या डिफिकल्ट लगा कुछ? हमने ऐड किया है सब्सक्रिप्शन में, और दूसरा बिट कहां पे लिखा है एसेट्स में। नेक्स्ट देखो लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करना है, लेस करना है, तो हम यहां से लेस करेंगे, लेस कैपिटलाइज। लेकिन कितना अमाउंट माइनस करना है वो बोला ही नहीं है, तो क्या करो इस केस में पूरा का पूरा अमाउंट कैपिटलाइज कर दो, बाहर क्या आएगा नील। एड यहां पे हम क्या लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना अमाउंट था वो 25,000, तो यहां पे हम 25,000 यहाँ पे ऐड करेंगे। टोटल कितना आएगा 400, 5 और 7 12, 1 5 2 7, और कितना आएगा 9,72,400। समझ में आया कैपिटलाइज। मैंने क्या किया, लाइफ मेंबरशिप फीस से माइनस किया है और कैपिटल फंड में ऐड किया। एंट्रेंस फी कैपिटलाइज आएगा, कभी डोनेशन कैपिटलाइज है, तो क्या करो एंट्रेंस फी से माइनस करो या फिर डोनेशन से माइनस करो, जो भी कैपिटलाइज रहेगा कैपिटल फंड में ऐड ही होगा। नेक्स्ट यहां तक खत्म हुआ। चलो अभी एक टेबल है, देखो वहां पे छोटा सा मिला, बुक्स का देखो क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कितना क्लोजिंग बैलेंस दिया है 6 लाख। अभी आप सोचो पहला एसेट कितना था 6,61,000, अभी कितना है 6 लाख। एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, राइट है ना। कितना कम हो रहा है 61। एसेट कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, एसेट कम हो रहा है मतलब क्या आएगा डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है 61,000, और डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट तो मैंने किया लेस फ्रॉम एसेट्स, दूसरा इफेक्ट क्या है एक्सपेंडिचर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है मुझे, बुक्स नहीं, डायरेक्टली बुक्स नहीं लिखते, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स लिखना है। क्लियर, कितना लिखना है मुझे 61,000 जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था। उसके बाद क्या दिया देखो, और फर्नीचर, उसका भी क्लोजिंग बैलेंस दिया, कितना क्लोजिंग बैलेंस दिया 3 लाख। सेम सिचुएशन, पहला फर्नीचर कितना था 3,70,000, अभी फर्नीचर कितना है 3 लाख। एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करोगे डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। कितना कम हो रहा है 70,000। एसेट्स कम हो रहे हैं तो कहां पे आएगा डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या लिखना है मुझे फर्नीचर, कितना लिखना है मुझे टोटल 70,000। अभी हम टैली तो नहीं कर सकते कि इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम अब इतना भी सॉल्व करते तो 12 में से आपको 11 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर फिर भी अगर आपको टैली करना ही है तो आप इसको टैली कर सकते हो, बता तो खाली तरीका बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, टैली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टैली में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ खाली क्रेडिट टोटल और डेबिट टोटल, ठीक है। ये आंसर जो आप यहाँ पे निकालोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे सरप्लस, ये सरप्लस ही आएगा सब में, टेंशन मतलब इसको आपको क्या बोलना है सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर, इनकम मोर देन एक्सपेंडिचर। मैं इकोनॉमिक्स का बजट नहीं बता रहा हूँ, तो वहां पे बोलोगे गवर्नमेंट इनकम इज मोर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरप्लस बजट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर सरप्लस है तो सरप्लस हमारा क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा, बस इतना ही तो आपको करना है, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे लिख देना है, क्लियर। बाद में इसका टोटल नहीं भी करोगे टोटल तो भी चलेगा, क्योंकि टोटल में सही में बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप खाली वीडियोस देख लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बाय।